हमारे सर के ठीक ऊपर करीब 100 किलोमीटर अवकाश में एक पृथ्वी से घिरी हुई रेखा है जिसे कहते हैं कर्मन लाइन। और समुद्र तल से 100 किलोमीटर दूर इसी कर्मन लाइन से शुरू होता है हमारा आउटर स्पेस। यहीं से शुरू होने वाला और आगे कहीं न खत्म होने वाला हमारा ये ब्रह्मांड हमारी सोच से भी परे है और ये ऐसे करोड़ों फिनोमिना से भरा पड़ा है जिसे हमारा ये छोटा सा दिमाग बहुत ही मुश्किल से समझ सकता है। तो दोस्तों चलिए इसी मुश्किलात को समझने की कोशिश करते हैं और आज हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे 10 अनबिलीवेबल फैक्ट्स जो आपको जरूर चौंकाएंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आप रात में खुले आसमान में ये जो तारे देखते हैं वो वास्तव में आप जिस परिस्थिति में उन्हें देख रहे हैं उसी वक्त उसी परिस्थिति में वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। वास्तव में आज आपको अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले ये तारे जितने दूर होंगे आप असल में उतने ही दूर का उनका भूतकाल देख रहे होंगे। इनमें से कई तारे आज वहाँ पर मौजूद ही नहीं होंगे, कई तारे सुपरनोवा बन चुके होंगे, कई तारे मर चुके होंगे और उन जगहों पर कई नए तारे भी जन्मे होंगे। लेकिन ये बात तय है कि आज हमें जो अंतरिक्ष दिखाई देता है वो हाल इसी क्षण उसी परिस्थिति में तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वास्तव में हम जो भी देखते हैं वो प्रकाश की वजह से देखते हैं और ये लाइट एक सीमा में ही अपना सफर तय कर सकती है। अगर कोई तारा हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है तो हमें दरअसल 40 साल पुराना वो तारा दिखता है, उसकी आज की स्थिति नहीं, क्योंकि लाइट को वहां से ट्रैवल कर यहाँ तक पहुंचने में 40 साल लगेगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है आप जो ये पानी पीते हो वो हमारे एंटायर सोलर सिस्टम से भी पुराना है। जी दोस्तों, हम जो पानी पीते हैं उसके कई मॉलिक्यूल्स हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराने हैं और इतना ही नहीं वो हमारे सूरज से भी पुराने हैं। जो नई स्टडी हुई उससे रिसर्चर्स का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर और हमारे एंटायर सोलर सिस्टम में जहाँ जहाँ भी पानी पाया जाता है वो पानी क्लाउड की जो हमारे सोलर सिस्टम को बनाने वाली स्वेरलिंग डिस्क बनी उससे भी ज्यादा पुराना है। यानी कि जिस क्लाउड से बहने से हमारा सोलर सिस्टम बना उस क्लाउड में पानी के मॉलिक्यूल्स पहले से ही मौजूद थे। और दोस्तों एक इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो मोस्ट ऑफ द पीने लायक पानी जो हमारी अर्थ पर है डायनासोर्स की बॉडी से पसार होकर ही गुजरा है ना, चौंकाने वाली चीज। फैक्ट नंबर 3, पानी के बाद कोका कोला एक ऐसी पहली पीने लायक चीज थी जो अंतरिक्ष में पी गई थी और इसे डीप स्पेस में साल 1985 में पिया गया था और अंतरिक्ष में सबसे पहली खाए जाने वाली चीज एप्पल थी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको क्या लगता है आप अभी जहाँ हैं जिस भी जगह है आप बैठे हुए हैं क्या आप स्थिर हैं? हाँ हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं कि आप जिस प्लेनेट पे अभी बैठे हैं वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे सूरज की परिक्रमा कर रहा है और हमारा सूरज 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है और हमारी गैलेक्सी भी इस ब्रह्मांड में 600 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रही है। और आपको बता दूं कि जितनी देर में आपने इस फैक्ट नंबर 4 को सुना उतनी देर में तो आप 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर का ट्रैवल कर चुके हो। अभी बताइए दोस्तों क्या अभी भी लगता है आप बैठे हुए हैं? फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी, इस गैलेक्सी की कोई वर्ल्ड तस्वीर कोई एक इमेज हमारे पास नहीं है। आपको जो मीडिया में मिल्की वे गैलेक्सी की ऐसी स्पेरिकल तस्वीर दिखाई जाती है वो भी असल में मिल्की वे की नहीं है, लेकिन एक और गैलेक्सी मेसियर 74 की है। और सच बात यह है कि हमारे पास कई गैलेक्सी की ओरिजिनल तस्वीरें हैं। हमारे पास हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की भी तस्वीर है, लेकिन हमारे पास मिल्की वे की ओरिजिनल तस्वीर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम मिल्की वे के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर पृथ्वी से जब हम मिल्की वे को देखते हैं तब हमें उसका एक पार्ट एक छोर ही दिखाई देता है और हमें एंटायर मिल्की वे की तस्वीर लेने के लिए मिल्की वे से कई दूर बाहर जाना पड़ेगा, जो कि हम आज तक नहीं गए हैं। इसलिए हमारी मिल्की वे की आज तक हमारे पास एक वर्ल्ड पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से जो ये अंतरिक्ष देखते हैं उसमें हम 7 गैलेक्सीज को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, ब्लैक होल के अंदर क्या है? दोस्तों ब्लैक होल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता है। इसके अंदर गिरने वाली हर बड़ी से बड़ी चीज इस हद तक कॉम्प्रेस हो जाती है कि वो मानो गायब ही हो जाती हो। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल का कोर अनंत रूप से यानी कि इन्फिनिट लेवल पर छोटा होता जाता है और कुछ आधुनिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर के माध्यम से किसी और दुनिया में किसी और ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी हो सकता है।
हालांकि वहां से पारित होने वाली चीज हमारे फिजिकल लॉस को चैलेंज कर सके उस लेवल की होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के भीतर के उस छोर पे व्हाइट होल भी हो सकते हैं या फिर अनंत शून्य अवकाश भी हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल इस ब्रह्मांड की एक ऐसी पहेली है जिसे हमने ढूंढ तो लिया, जिसे हमने साबित तो कर लिया, लेकिन आज भी इसके अंदर क्या है ये हमारे लिए रहस्यमय और कल्पना का विषय है। और आज भी ब्लैक होल इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अजूबा और सबसे बड़ा आश्चर्य है। फैक्ट नंबर 8, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल डॉन 618 है और सिर्फ इस ब्लैक होल का विस्तार सूरज से प्लूटो के विस्तार से 190 टाइम्स ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, इन अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 गूगल ईयर, यानी कि एक के पीछे 100 शून्य लगाए उतने सालों के बाद उस समय के यूनिवर्स की तस्वीर चौंकाने वाली होगी। तब ना तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी लाइट होगी, ना ही लाइफ होगी। सभी तारे खत्म हो चुके होंगे, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। सिर्फ बहुत ही सूक्ष्म लेवल में सब एटॉमिक पार्टिकल बचे होंगे जो किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकेंगे। और तब शुरू होगी ब्रह्मांड में महाशीतलन अवस्था। यह ब्रह्मांड के अंत की मुख्य 4 थियरी में से एक थियरी है और शायद इसके बाद पुनः ब्रह्मांड की शुरुआत हो। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, हमारे पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा और छोटी बड़ी कई गैलेक्सी जो हमारे नेबरहुड में हमारे आसपास है, ये सभी गैलेक्सीज एक और जा रही है। मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो इन सभी गैलेक्सीज को खींच रही है। जिस शक्ति को हम देख नहीं सकते, हम उसे जानते नहीं है, जो शक्ति हमारी इन सभी गैलेक्सीज से थाउजेंड्स ऑफ टाइम मैसिव है, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द ग्रेट अट्रैक्टर। फैक्ट नंबर 10, ह्यूमन ब्रेन वर्सेस यूनिवर्स। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 चीजें सबसे जटिल और सबसे अविरत है, और इसमें से एक है यूनिवर्स इटसेल्फ, ब्रह्मांड खुद, और दूसरा है इंसान का दिमाग। सिर्फ ये 2 चीजें ही ऐसी है जिनके बारे में हमारे पता होने और ना पता होने की रेशियो में सिर्फ उतना ही अंतर है जितना कि एक विशाल महासागर के सामने पानी की बूंद। मतलब कि दोस्तों, इन दोनों के बारे में हम इंसान आज तक जितना भी जानते हैं उतना कम है। इनके बारे में व्हाट यू नो इज अ ड्रॉप एंड व्हाट यू डोंट नो इज द ओशन। किंतु दोस्तों, इनके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स के बीच बहुत ही बड़ी समानता दिखाई देती है। मानो यूनिवर्स किसी विशाल इंसान का दिमाग हो या फिर हमारा दिमाग किसी और का यूनिवर्स हो।